हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स का टॉपिक न्यूटन के गति के नियम के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो आप सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जब कोई नाविक चलती नौका से आगे की ओर कूदता है तो चलती नौका पर क्या प्रभाव पड़ता है और यह गति के किस नियम को दर्शाता है? दोस्तों, जब कोई नाविक चलती नौका से आगे की ओर कूदता है तो नौका जो है ये पीछे की ओर जाती है और ये न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है। किसको? न्यूटन के तीसरे नियम को। दोस्तों, न्यूटन के तीसरे नियम की यदि बात करें तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जब कोई नाविक चलती नौका से आगे की ओर कूदता है तो चलती नौका पीछे की ओर जाती है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु पर प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? दोस्तों, वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति जो है ये जड़त्व कहलाती है। क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। दोस्तों, वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। द्रव्यमान बढ़ने के साथ उसका जड़त्व भी बढ़ता है। जड़त्व के उदाहरण हैं जब कोई बस या ट्रेन अचानक चलती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। एथलीट लंबी छलांग लगाने से पहले एक निश्चित दूरी तक दौड़ते हैं। आम के पेड़ की टहनियों को हिलाने पर आम पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। ये सभी जड़त्व के उदाहरण हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गति के प्रथम नियम को निम्न में से क्या कहा जाता है? दोस्तों, गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। दोस्तों, गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी और स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के नियम का प्रतिपादन सर आइजक न्यूटन ने किया था। गति अदिश राशि है तथा इसका मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है जब क्या होते हैं जब वे दोनों अलग अलग पिंडों पर लगती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वे दो अलग अलग पिंडों पर लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे दो अलग अलग पिंडों पर लगती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब हम एक बस में ड्राइवर की ओर मुख करके खड़े होते हैं और बस अचानक सीधी दिशा में चलने लगती है तो हम किस ओर गिरते हैं? दोस्तों, हम गिरते हैं पीछे की ओर। किसकी ओर? पीछे की ओर। दोस्तों, न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। इसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी हम कहते हैं। इसी नियम के कारण जब हम एक बस में ड्राइवर की ओर मुख करके खड़े होते हैं और बस अचानक सीधी दिशा में चलने लगती है तो हम पीछे की ओर गिरते हैं। कहाँ गिरते हैं? पीछे की ओर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प न्यूटन के गति के दूसरे नियम के समान है? तो दोस्तों, दूसरे नियम के समान जो नियम है वो है ऑप्शन नंबर सी। किसी गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम के समान हो जाएगा। दोस्तों, बात करें न्यूटन के गति के दूसरे नियम की तो दोस्तों, न्यूटन के गति के दूसरे नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं, जो यह बताता है कि एक वस्तु पर लागू शुद्ध बल के कारण इसमें उत्पन्न त्वरण बल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब F बराबर क्या होता है? ma होता है। ठीक है, जहां m क्या है? द्रव्यमान है, a हमारा त्वरण है। उदाहरण की बात करें तो भारी वस्तुओं को धक्का देने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है
जबकि हल्की वस्तुएं कम बल से ही गति में आ जाती है। ये इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चल रही है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो दोस्तों ये नियम है हमारा न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम ये हमको बताता है। दोस्तों न्यूटन का पहला नियम यह कहता है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चल रही है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम में कहा गया है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो दोस्तों न्यूटन के तीसरे नियम में कहा गया है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये था न्यूटन का तीसरा नियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर देश के समानुपाती होती है। तो गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर जो है ये बल के समानुपाती होती है। किसके? बल के। दोस्तों गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है तथा संवेग में यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो संवेग परिवर्तन की दर बराबर क्या होता है? डेल पी अपॉन में टी। ठीक है, या एफ बराबर एम ए करके भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? दोस्तों जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। यह गति के पहले नियम पर आधारित है। किस पर? गति के पहले नियम पर। दोस्तों जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। यह गति के पहले नियम पर आधारित है। गति के पहले नियम के अनुसार स्थिर वस्तु स्थिर ही रहती है तथा गतिशील वस्तु स्थिर गति से तथा सीधी रेखा में गतिशील रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे हम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो दोस्तों पहले नियम को दर्शाता है ऑप्शन नंबर सी। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। यही जो है न्यूटन के पहले नियम को दर्शाता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है क्योंकि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस के सापेक्ष हमारा शरीर विराम अवस्था में रहता है, परंतु जब बस अचानक शुरू होती है तो बस के साथ सीट भी हमारे साथ शरीर गति अवस्था में आ जाता है। हमारे साथ शरीर क्या हो जाता है? गति अवस्था में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बने रहने का प्रयास करता है। इस वजह से हमको पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाए तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह डैश के कारण होता है, तो ये जड़त्व के कारण होता है। दोस्तों किसके कारण? जड़त्व के कारण। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो गति का तीसरा नियम जो है दोस्तों ये स्थिति और वेग के बीच में संबंध प्रदान करता है। किसके बीच में? स्थिति और संवेग के बीच में। दोस्तों न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अतः गति का तृतीय नियम किसी वस्तु की स्थिति तथा वेग के बीच संबंध को दिखलाता है। ठीक है, तृतीय नियम क्या है? v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इसे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। उदाहरण, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा तेजी से आती गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाना। सर आइजैक न्यूटन ने गति विषयक 3 नियमों का उल्लेख अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया है। प्रथम नियम है दोस्तों जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम है संवेग का नियम और तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। दोस्तों गति का दूसरा नियम जो है ये संवेग से संबंधित है। किससे? संवेग से। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है।
गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ F बल है, P संवेग है और T क्या है, हमारा समय है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है दोस्तों? तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। दोस्तों, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, अर्थात न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। F बराबर क्या है? ma। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो दोस्तों, यह है गति का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है, जो गति के तीसरे नियम की व्याख्या करता है। जब दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है तो दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक बल को क्रिया व दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो दोस्तों, तीसरे नियम के लिए क्या सही है दोस्तों? तो ये है बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ये तीसरे नियम के लिए सही है। ठीक है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। देखते हैं अगला। गति के तीन नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे गति के तीन नियम। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के तीन नियमों को प्रतिपादित किया था। गति का प्रथम नियम बोलता है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और गति के द्वितीय नियम की यदि बात करें तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ये गति का द्वितीय नियम है। गति का तीसरा नियम जो है, किसी वस्तु पर क्रिया की समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ये गति का तीसरा नियम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए? तो तीन नियम प्रतिपादित किए गए थे तो दोस्तों आइजैक न्यूटन के द्वारा। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो ये था 1687। कौन सा? 1687। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया? तो न्यूटन ने जो है दोस्तों गति के प्रसिद्ध नियम दिए थे। न्यूटन ने गति विषयक तीन नियम प्रतिपादित किए। कौन कौन से? जड़त्व का नियम, बल द्रव्यमान एवं त्वरण संबंधी नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है दोस्तों, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। यही गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। कौन सा? किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। यही गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है, अथवा किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और उसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। यही है गति का द्वितीय नियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। यही हमारा कथन गलत है दोस्तों। पीछे की ओर झटका नहीं लगता, आगे की ओर लगता है। ठीक है, एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वो गिर जाता है। सत्य कथन है। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय तक घूमता रहता है। ये भी सत्य कथन है। और जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। ये भी सत्य कथन है। तो गलत कथन ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है, भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व के कुछ उदाहरण हैं दोस्तों। कौन कौन से? ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, जबकि चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। और दूसरा क्या है? कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। ये भी जो है जड़त्व का नियम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है 1 न्यूटन के, क्योंकि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इस वजह से एक क्षेत्र रक्षक जो है अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है। दोस्तों, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है। इसमें न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का पालन होता है, अर्थात गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, अतः गेंद का प्रभाव हाथ पर कम बढ़ता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों, यदि एक राइफल से गोली चलाई गई और यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा जो होगी, ये गोली की गतिज ऊर्जा से क्या होगी, कम होगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी पिंड पर जितना बल लगाते हैं वह आप वापस उतना ही बल लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। यही कारण है कि बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का देता है, तब बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्याख्या करता है? तो तृतीय नियम की व्याख्या कौन सा करता है दोस्तों? ये है रॉकेट लॉन्च करना। रॉकेट लॉन्च करना जो है एक न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्याख्या करता है। दोस्तों, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की ओर धक्का देना और रॉकेट लॉन्च करना, ये सभी क्या है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है गति के तीसरे नियम को। कौन सा नियम को? गति के तीसरे नियम को। ठीक है दोस्तों, यह उदाहरण न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना और ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये सभी जो है गति के तृतीय नियम के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है दोस्तों रॉकेट लॉन्चिंग। तो ऑप्शन बी ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन ने अपने तृतीय नियम में बताया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। बंदूक से जब गोली निकलती है तब चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। पानी में खड़े नाव से जब जमीन पर कूदा जाता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। ये सभी न्यूटन के गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, ये गति के तीसरे नियम में दिया गया है। किसमें दिया बताया गया है? गति के तीसरे नियम में। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर आरोपित करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव, दोस्तों एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव जो है नाव तट से दूर चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? दूर चली जाएगी। दोस्तों, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव में किनारे की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। न्यूटन के तृतीय नियम से जब व्यक्ति आगे की ओर जाएगा तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया लगेगा, जिससे नाव तट से क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। ठीक है,
जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। तो गति का तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, अब ये सेम सेम चीज रिपीट हुई है दोस्तों, तो बार बार हम नहीं देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्न में से किस स्थितियों पर लागू होता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्न में से किस स्थितियों पर लागू होता है दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर ए, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। ये जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर लागू होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो दोस्तों बल की परिभाषा को न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार जो है व्याख्यायित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है, इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। बल वह बाह्य कारक है दोस्तों जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। अतः न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है। किसकी? बल की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम जड़त्व का नियम है, द्वितीय नियम संवेग का नियम है, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात nth के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान होना चाहिए, तो n का मान जो होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए कितना? 1। ठीक है, रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह गैस पीछे की ओर तीव्र वेग से निकलती है, अतः निकलने वाले गैस की गति रॉकेट की गति के समान विपरीत दिशा में होती है। तो रॉकेट की गति समानुपाती होती है गैस की चाल की पावर n के। तो जहां n बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला? दोस्तों 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला? तो ये धकेला दोस्तों 50 न्यूटन के बल से। तब कैसे धकेला देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है, तो 50 किलोग्राम वाला आदमी भी दूसरे व्यक्ति को 50 न्यूटन के बल से ही धकेलेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। तो दोस्तों न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। क्या करने पर? प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद डैश होता है। दोस्तों आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद जो होता है वो स्थिर होता है। कैसा होता है? स्थिर होता है। रॉकेट जो है दोस्तों न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह पीछे की ओर एक सक्रिय मुंह से तीव्र वेग के साथ बाहर निकलती है, जिसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह रॉकेट को तीव्र वेग से आगे की ओर ढकेलती है। रॉकेट लगने वाले आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद जो होता है वो क्या होता है? स्थिर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली एक वस्तु की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो दोस्तों गति का जड़त्व जो है उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे, इसलिए एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है।
ठीक है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उपरोक्त वस्तु अपनी अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात यदि वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगा, और यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी कितना होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है, तो जड़ता के कारण हटता नहीं है दोस्तों। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर, दोस्तों मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़ता के कारण हटता नहीं। वस्तु का प्रारंभिक अवस्था विराम या गति अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं, इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? दोस्तों समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। एक धावक समापन रेखा को पार करने के बाद भी भागना जारी रखता है क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। उसे तीव्र गति से स्थिर होने में कुछ समय लग जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था जड़त्व का नियम। ठीक है, ये जड़त्व का नियम हमने आपको बता दिया है। आगे देख बढ़ते हैं। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डैश के कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों जड़त्व के कारण। किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो ये करता है जड़त्व के नियम को। किसको व्याख्यायित करता है? जड़त्व के नियम को। दोस्तों जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है, अर्थात इनके परिवर्तन का विरोध करती है। जब गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो जड़त्व के कारण उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। जब कार्ड को धक्का दिया जाता है तो वह गति अवस्था में आ जाता है, जबकि सिक्का जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में बना रहता है इस वजह से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो दोस्तों जड़त्व का मान अधिकतम होता है रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य में। किसके मध्य में? रेलगाड़ी और हवाई जहाज। दोस्तों किसी भी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। एक भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, अर्थात वस्तु का जड़त्व उसके भार के समानुपाती होता है। अर्थात भार बढ़ने के साथ जड़त्व बढ़ता है तथा भार घटने के साथ वस्तु का जड़त्व क्या होता है? कम होता है। उदाहरण के रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस आदि भारी वाहन है जिसके जड़त्व का मान सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों बल फोर्स के सारे क्वेश्चन हम अगले क्लास में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।